और जब सब प्रकार से लिखे गए तो अनुप्रास में एक बड़ा बहुत बढ़िया प्रयोग नायिका के माध्यम से सुरेंद्र भाई ने किया है। ये तो फालतू बकवास कर रहा है लेकिन अब सुरेंद्र जी सुनाएंगे बढ़िया दो एक नहीं दो छंद। हाँ भाई जामनी जामनी वो वाला सुनो। अरे वो तो सुना मैं देखो भाई छंद की बंदिश वाले जरा आगे आ जाओ सुनो जरा छंद को सीखो। अब यहाँ डांट के भी कहने तो कोई बुराई नहीं। पहले वो अनुप्रास अलंकार वाला एक बात कर बोलिए अधिकतर नए कवियों को बीमारी होती है बड़ी घात आता है बहुत बीमारी जो आता है वो बीमारी से ग्रसित आता है। हालांकि ये भी पहले बीमार ही था ठीक कर दिया सही डॉक्टर के पास पहुंच गया तो बीमारी क्या बीमारी ये है कि नया कवि अनुप्रास मिलाता है बिना काम के। चाहे वो बैठे चाहे ना बैठे लेकिन मिलाएगा जरूर डॉक्टर और फिर कहेगा गुरुजी देखो अरे क्या बात है यार मजा आ गया। तो फालतू अनुप्रास नहीं मिलाना चाहिए लेकिन सार्थक अनुप्रास का छंद है ये सुनेंगे स्वागत सार्थक बिना किसी भूमिका के श्रृंगार का कि गौरव गुमान गर्व गरिमा गजब की है गश खाए गाज सी गिरी है गज गामनी। गौरव गुमान गर्व गरिमा गजब की है गश खाए गाज सी गिरी है गज गामनी। दरिया के दर्पण दामन दरस धम्ब देख देख दर्प से दरक गई दामनी। यौवन के यक्ष लक्ष यम व नियम भूल युवा युग लो को याद आती रही यामनी। ओ कोमल कली सी कच नार नार कलप के काम कोप कंचन कटारी हुई कामनी। कोमल कली सी कच नार नार कलप के काम कोप कंचन कटारी हुई कामनी। और क्योंकि कृष्ण के राधा के छंदियां बोलने हैं तो एक मुरली पे एक छंद लेकिन उसकी भूमिका में दो छंद है वो सुनना जरूरी है। सुनिए के कुंजन कछारन में पहाड़ पठारन में ठोर ठोर छोर छोर छाई गई मुरली। गोपिन को ग्वालन को बाल व गोपालन को सारे ब्रज वारन को भाई गई मुरली। पंडे महाजन तेली ठाकुर को माल पाल सबके ही मन में समाये गई मुरली। और शाम ने धरी जो अधेरों पे ऐसी अधेरी की मोहन के संग में पुजाई गई मुरली। शाम ने धरी जो अधेरों पे ऐसी अधेरी की शाम ने धरी जो अधेरों पे ऐसी अधेरी की मोहन के संग में पुजाई गई मुरली। गोकुल की गलियों में मथुरा के महलों में बरसाने रस बरसाई गई मुरली। और गलियों में घूम घूम बज रही झूम झूम हरस हरस हरसाई गई मुरली। रोम रोम में रमाई सांस सांस में समाई तन मन सब सरसाई गई मुरली। और द्वारिका के धीस संग द्वारिका चली गई तो बीरज की रज बिसराई गई मुरली। ये दो छंद राधिका की सखियों ने सहेलियों ने राधा को सुनाए। तो जिस छंद को सुनाने के लिए ये दो छंद लिखे वो जो जरूरी छंद है वो है। तो राधिका के सोतेला भाव जागृत हुआ ईर्ष्या भाव वो सुनिए कि बार बार मुरली की बात मत छेड़ सकी सोतन सी लगे मोहे शाम के सिंगार में। बार बार मुरली की बात मत छेड़ सकी सोतन सी लगे मोहे शाम के सिंगार में। काली नाग नथ बेको कालिंदी में कूदो शाम बहती मिली थी तब जमुना की धार में। कि काली नाग नथ बेको कालिंदी में कूदो शाम बहती मिली थी तब जम। और अध्यात्म में गालियों का प्रयोग एक विलक्षण प्रयोग के काली नाग नथ बेकू कालिंदी में कूदो शाम बहती मिली थी तब जमुना की धार में। बांस की बसेरी दारी आठे आठ छेद बारी। सोचिए उसका भाव देखिए क्या ईर्ष्या भाव है कि बांस की बसेरी दारी आठे आठ छेद बारी। नीरस निगोड़ी निर्लज जाए भार में। और सूखी साकी बांस की लकड़िया में केसो रस रस तो बचो है मेरे कन्हैया की लार में। आज के